और करीब 25 साल से है। तो अस्थमा का समाधान बता दूं मैं आपको? हाँ बता दो सर। अस्थमा के लिए ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पे पोस्टर दिखा रहा हूं। आयुर्वेद में धूपन, नस्यम, उर्वस्ती, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंगम, लेपम और सर्वांग धारा, ये टेक्निक्स हैं जो अस्थमा के कैसे भी पेशेंट को, आईएलडी के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को, जिनका ब्रोंकाइटिस हो उनको, जिनको इनहेलर चलता है उनको, ये पंचकर्मा की थेरेपी काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अस्थमा है तो आपको आयुर्वेद में पंचकर्म में जाके अपनी बॉडी का वमन विरेचन और ये सब करवाना पड़ेगा। अस्थमा की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। और मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो ये ध्यान से देखिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गर्दन दर्द हो, सर्वाइकल है, कमर दर्द है, डिस्क बल्ज है, रीढ़ की हड्डी में गैप बढ़ गया घट गया, स्पाइन में कोई कंप्रेशन है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो मैं बड़े आसान से उपाय बताता हूं। पंचकर्म सेंटर अपने घर के आसपास ढूंढ लीजिए, वहां जाके पृष्ठवस्ती से समाधान कर लीजिए। पृष्ठवस्ती टेक्निक में रीढ़ की हड्डी पे ऐसे उड़द की दाल का मटेरियल लगा के ऑयल भर देते हैं और उससे आपकी रीढ़ की हड्डी के रोगों में फायदा मिलता है। जितने भी लोगों को पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो पेट संबंधित कोई पेट की तकलीफ है, तो उसमें उदरवस्ती द्वारा, जैसे कैंसर के पेशेंट में भी पेट उदरवस्ती काम करती है, लीवर के प्रॉब्लम में, किडनी की प्रॉब्लम में, अल्सर में, और इसके अलावा महिलाओं की पीरियड्स की प्रॉब्लम है या पुरुषों के कोई गुप्त रोग संबंधित है, उन सब में उदरवस्ती काम करती है। उदरवस्ती में पेट के ऊपर एक ऑयल को, जड़ी बूटियों के तेल को टिकाया जाता है जो पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही घुटने का कोई रोग हो, घुटने दर्द हो, घुटने खराब हो, रीढ़ के घुटने में प्रॉब्लम हो, लिगामेंट इंजरी हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एसीएल टियर हो, साइनोविनल फ्लूइड की कमी हो, ग्रीस की कमी हो जाती है, सूजन हो या गैप घट या बढ़ गया हो, तो जानुबस्ती, ये ध्यान से देख लीजिए, जानुबस्ती ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, जानुबस्ती से घुटने का हर रोग ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही जी, अगर किसी को आंखों एक का और कोई रोग कॉलर है, हमारे साथ जुड़ जी चुके बताइए। हैं, पलवल से है, रघुराज सिंह जी हैं। जी वो हमारे नमस्कार, साथ जुड़ सवाल चुके हैं। पूछिए। जी नमस्कार जी जी। बताइए। जी मेरा जी, नाम नमस्कार। रघुराज सिंह है, मेरी एज 78 है। जी मेरी दोनों किडनियों में प्रॉब्लम है जी। और तो आपको डॉक्टर ने क्या बताया? किडनी में आपका क्रिएटिनिन कितना है इस टाइम? किडनी 6.5 है और ब्लड यूरिया है 132। तो आपको डायलिसिस डॉक्टर- बता दिया डॉक्टर ने? नहीं अभी तो नहीं बताया, पर से मेरे बताया उन्होंने कि आपके 90% किडनी डैमेज है। तो आप कौन से शहर से बोल रहे हो? पलवल से? मेरी पलवल हरियाणा से। तो आप ना स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां पे फोन करो, एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो डॉक्टर के साथ, क्योंकि 6:30 हो गया ना, तो डॉक्टर डायलिसिस बता देंगे आपको और थोड़े दिन के अंदर, क्योंकि हाँ, तो मैं 5 डॉक्टर के पास क्रिएटिनिन नहीं पे जाना डायलिसिस चाहता, बताते मैं हैं। तो आपका तो आपको प्रोग्राम करना देखता क्या है? रहता हूँ और वैसे ही गूगल पर सर्च करता रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अगर डायलिसिस शुरू नहीं हुआ तो किडनी को रिकवर कर सकते हैं अपन, लेकिन उसके लिए आपको परहेज करने पड़ेंगे, कहना मानना पड़ेगा, और किडनी के लिए कुछ बहुत जरूरी आयुर्वेदिक दवाइयां भी खानी पड़ेंगी, और हो सकता है आपको हमारे यहाँ कुछ दिन एडमिट भी होना पड़े। चंडीगढ़, मेरठ, लखनऊ या मुंबई, जो भी आपके आसपास पड़ता है, आपके पास डेराबस्सी पड़ता है, चंडीगढ़ या मेरठ भी पास पड़ता है आपके, तो कहीं भी आके आप एडमिट हो सकते हो, या हो सकता है दवाई से काम चल जाए। एक बार स्क्रीन पे नंबर पे ना बात कर लो और डॉक्टर से प्रॉपर पूछ लो वो क्या बता रहे हैं आपको, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आज हम तमाम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, एक सवाल है जो स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा आजकल के समय में व्यस्त रहने लगे हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं। ऑफिस में अगर लोग जाते हैं, बॉस डांट देता है तो स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, और सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी, टीचर्स अगर डांटने लग जाते हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, और कई बार जो लोग हैं वो इसको बीमारी से भी जोड़कर देखने लग जाते हैं। इसको लेकर थोड़े टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए। तो देखिए, सबको, पूरे भारत के हर बच्चे को, बड़े को रोजाना आधा घंटा धरती पर नंगे पांव घूमना चाहिए। अगर आप देखोगे तो घास के ऊपर नंगे पांव चलने से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। हमारे ब्रेन के जो अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है या हमारा थायराइड ग्लैंड है, इनके अंदर सामंजस्य सेटल होता है। वरना क्या होता है कि रसायनों का, हमारे जो बॉडी में केमिकल्स हैं, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है,
सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, इनका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक ही तरीका है कि हमें अपने अंदर सकारात्मकता लानी है। उसका एक ही तरीका है, रोजाना आधा घंटा धूप में और आधा घंटा नंगे पांव घास पे घूमना है। जैसे जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं, कोई चप्पल जूते नहीं पहनता और कोई कभी हॉस्पिटल भी नहीं जाता। हम लोग चप्पल जूते पहनते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो हम सबको सुधरना होगा, हमें नंगे पांव घूमने की आदत डालनी होगी। तो ये दिमाग को, हम रसायनों को, अपने सिस्टम को सेटल करने में, ब्रेन के केमिकल का रिसाव ठीक करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। बाकी मैं बताता हूं, अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, डिप्रेशन है, एनेक्साइटी है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, तनाव है, या अनिद्रा है, या वात असंतुलित है, तो उन सबको शिरोधारा का सेवन करना चाहिए, शिरोधारा इस्तेमाल करनी चाहिए। शिरोधारा क्या होती है? दिमाग के ऊपर तेल की एक धार डाली जाती है और तेल की धार, ये विशेष जड़ी बूटियों की तेल की धार होती है। यहाँ हमारा माथे के बीच में आज्ञा चक्र है, जहां महिला लोग बिंदी लगाते हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है, छठी इंद्री जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं, तो हमें कोई भी दिमागी रोग नहीं होते। इसके अलावा एक मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, शिरोपिच्चू। अगर किसी को डिप्रेशन है, एनेक्साइटी है, तो सिर के ऊपर इस तरह एक अलग तरह का विशेष प्रकार का तेल टिकाया जाता है जिसको शिरोपिच्चू बोलते हैं। तो शिरोपिच्चू जो है वो काम करेगा। ये सारा आपके सामने आप नजर मार के देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, बीमारी कोई भी हो, अगर हम बीमारी की जड़ पर काम करेंगे ना और अपना खाना पीना ठीक कर लेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीपक जी, किसी और से हमारी बात कराएं जिनको यहाँ आए हो और अनुभव हुआ हो, और उनको नीचे बैठे बैठे बात करा दो, कोई बात नहीं, नीचे बैठे बैठे गल कर लो। हाँ जी, दसो। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मैं जी जोरावर ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਿਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਗਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੇਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ ਜੀ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊ ਛੇਤੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।